नमस्कार, लाइव टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं संजना। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। लगता है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और लालू यादव के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। इन दोनों के बीच अब पीएम मोदी आ गए हैं। देश में मोदी के लाहौर दौरे को लेकर बहस छिड़ी हुई है। इसी बीच नीतीश ने पीएम मोदी के पाकिस्तान दौरे का समर्थन किया है। नीतीश ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पाकिस्तान यात्रा सही थी। भारत पाकिस्तान के रिश्ते में बेहतरी के लिए ऐसे हर कदम स्वागत किया जाना चाहिए, लेकिन लालू ने मोदी को पाकिस्तान और आतंकवाद के सवाल पर फेल कर दिया है। भारतीय टीम के वनडे और टी20 कप्तान एमएस धोनी पर संकट के बादल छाए हैं। बिजनेस मैगजीन के कवर पेज पर कप्तान धोनी को भगवान विष्णु के रूप में छापे जाने के खिलाफ हाईकोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया है। ऑड इवन योजना को लेकर हाईकोर्ट में चल रही सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार ने इसकी समय सीमा बढ़ाने के संकेत दिए हैं। दिल्ली सरकार के वकील हरीश साल्वे ने संकेत दिया है कि पर्यावरण को बचाने के लिए योजना तीसरे हफ्ते भी लागू होनी चाहिए। फिलहाल यह 15 दिनों के लिए लागू की गई। नॉर्थ वेस्ट दिल्ली के आजादपुर फल मंडी में 2 युवकों पर जानलेवा हमला, एक की मौत, दूसरे की हालत गंभीर। ये सब लोग विरोध कर रहे दिल्ली के आजादपुर फल मंडी में हुए मर्डर को लेकर। दरअसल बीती रात 22 साल का संजय और 20 साल का मुकेश टमाटर मंडी से पैकिंग कर लौट रहे थे। तभी कुछ लोगों ने डंडों से पिटाई कर दी, जिसमें संजय की मौके पर ही पिटाई से मौत हो गई। संजय का दोस्त मुकेश अभी गंभीर हालत में बाबू जगजीवन राम अस्पताल में भर्ती है। संजय के परिजनों का आरोप है कि मंडी के करीब 20 से 30 चौकीदारों ने पिटाई कर हत्या की है। चौकीदार ने चोर चोर कहकर इकट्ठे होकर इनसे पूछताछ की, कहा सुनी हुई और चौकीदार ने डंडों से पिटाई कर दी, जिसमें संजय की मौत हो गई। सुबह पुलिस संजय की बॉडी पोस्टमार्टम के लिए उठाने लगी तो संजय के परिजनों ने हंगामा शुरू कर दिया। पब्लिक ने पत्थरबाजी शुरू कर दी, जिसमें कई पुलिस कर्मियों के सिर पर चोटें आई। पब्लिक ने सड़क पर निजी गाड़ियां भी तोड़ डाली। भारी पुलिस बुलाकर मशक्कत के बाद भीड़ को काबू किया गया। संजय का परिवार चौकीदार की गिरफ्तारी की मांग कर रहा है। महेंद्र पार्क थाना पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है और घायल मुकेश का इलाज अस्पताल में जारी है। जैसे ही मुकेश बयान देगा तभी मामला पूरी तरह से साफ हो पाएगा। दिल्ली से यामिन शाह की रिपोर्ट। बुंदेलखंड का जनपद महोबा, जहां सूखे से तबाह किसान और बेरोजगारी से नाराज युवाओं के अरमानों को छलकर खादी के पैरोकार अपनी नैया पार लगा लेते हैं और यहाँ की समस्याएं जस की तस बनी रह जाती हैं। बुंदेलखंड का जनपद महोबा, जहां सूखे से तबाह किसान और बेरोजगारी से नाराज युवाओं के अरमानों को छलकर खादी के पैरोकार अपनी नैया पार लगा लेते हैं और यहाँ की समस्याएं जस की तस बनी रह जाती हैं। बीते लोकसभा चुनाव में मोदी लहर के बिहार में जीते सांसद को इनके दुखों की परवाह नहीं है, तो वहीं बीएसपी विधायक को भी इनकी चिंता नहीं है। विकास कार्यों की बात तो दूर, यह दोनों जनप्रतिनिधि जनता की आंखों से ओझल बने हैं। शायद यही वजह है कि इनकी गुमशुदगी के पोस्टर गली चौराहों और सरकारी भवनों पर चस्पा है। ये गुमशुदगी के पोस्टर आम लोगों के लिए चर्चा का विषय बने हुए हैं। बुंदेलखंड का अति पिछड़ा जनपद, जहां दैवीय आपदाएं किसानों की कमर तोड़े हुए हैं, तो वहीं सरकारी इमदादों में भ्रष्टाचार हावी है। मजबूरन यहाँ का किसान कर्ज और मर्ज का शिकार बना हुआ है, तो वहीं युवा भी महोबा से पलायन करने को बेबस है। यहाँ के मतदाताओं को बीजेपी सरकार से कुछ उम्मीदें थी और मोदी लहर से पुष्पेंद्र सिंह चंदेल को भारी मोहब्बत से सांसद इसलिए चुना गया कि यह महोबा के विकास में न सिर्फ अहम सहयोग करेंगे बल्कि किसानों के जख्मों में मरहम लगाने का काम करेंगे। लेकिन इन मतदाताओं को तब निराशा हाथ लगी जब पद और रुतबा पाते ही सांसद जनता की आंखों से ओझल हो गए। बिजली, पानी, पलायन, रोजगार की समस्याओं का निदान होना तो दूर, इनके दर्शन को ही मतदाता तरस गए हैं। ऐसा ही कुछ रवैया बीएसपी से विधायक राजनारायण बुधोलिया का है, जिन्होंने कुर्सी पाते ही जनता के अरमानों पे पानी फेर दिया। अपने जनप्रतिनिधियों के इस रवैये से यहाँ के मतदाता अन्नदाता निराश हो चुके हैं। पिछले कुछ सालों से जनता के बीच से गायब इन जनप्रतिनिधियों को तलाशने के लिए नायाब तरीका निकाला है। इनके गुमशुदा होने का इश्तेहार शहर की गली से लेकर सरकारी इमारतों, डीएम आवास कोतवाली, तहसील चौराहा में चस्पा है। यह पोस्टर आमो खास के लिए चर्चा का विषय बने हुए हैं। इनकी गुमशुदगी के पोस्टर इनका मजमून मतदाता की पीड़ा को बखूबी दर्शाते हैं। आइए हम आपको चस्पा पोस्टर का मजमून भी बताते हैं। पोस्टर के बाएं ओर जिस शख्स की तस्वीर
जारी रहे। ये है मोदी के सिपह सलाहकार हमीरपुर महोबा सांसद पुष्पेंद्र सिंह चंदेल, जो पार्टी के अदना से कार्यकर्ता रहा करते थे। मोदी लहर में यह सांसद बने तब से यह जनता के बीच से गायब हैं। नाम पुष्पेंद्र सिंह चंदेल, पद सांसद महोबा हमीरपुर, लापता होने का समय 1.5 वर्ष, पहचान भगवा वस्त्र से प्रेम और हकला कर जय श्री राम बोलते हैं, पार्टी और कार्यकर्ताओं तथा जनता के लिए बोझ। वहीं पोस्टर के दाएं ओर बीएसपी से महोबा विधायक राज नारायण बुधोलिया की गुमशुदगी चस्पा है। नाम राज नारायण बुधोलिया, पद विधायक महोबा, लापता होने का समय लगभग 3.5 वर्ष, पहचान नाम और काम से दबंग, राजनीति दल बदल में माहिर, किसी नए पाले में जाने की फिराक में। इस पोस्टर के नीचे संपर्क सूत्र भी दिया गया है। लोकसभा और विधानसभा के भूखे, बेबस, लाचार और अन्य दाता और मतदातागण आने वाले 2017 में इन्हें करारा जवाब देने के मूड में नजर आता है। महोबा में गुमशुदगी के यह पोस्टर न सिर्फ चर्चा का विषय बने हुए हैं, बल्कि आम जनता की इसको लेकर अपनी अपनी राय और भड़ासे। पुष्पेंद्र चंदेल जी सांसद बने जब महोबा में दिखाई नहीं मिली। अच्छा, कैसी समस्याएं हैं महोबा में? लाइट, नल, पानी सब दिक्कत है यहाँ पर। ये पोस्टर सही मानते हैं आप? पोस्टर हाँ सही है, पोस्टर गुमशुदाएंगे लोग। सही है, गुमशुदाएंगे लोग। और आपके ये सांसद जो विधायक है महोबा के, महोबा जब विधायक जब बने महोबा में दिखाई थी, शाहजहां बदौलिया जी वो भी गायब है। उनकी तलाश जारी है, आप लोग तलाश रहे हैं? हाँ। इन पोस्टरों से उनके सारे चरित्र की जो जीवन की राजनीति होगी वो सब खत्म हो गया जी। इस पोस्टर से ये साबित हो रहा है, सत्य है। जनता ने जो निकाला भी है, ये सत्य निकाला है कि आप यहाँ जनता के प्रतिनिधि चुने हुए हैं, यहाँ आकर के जनता की समस्या सुनिए। तहसील दिवस में कोई आए नेता यहाँ का, कोई जनता की कोई हित की बात करे, यहाँ कोई जनता के हित की बात जानता नहीं। ये जो पोस्टर चिपका है इसमें कोई राजनीति की भी तो नहीं, किसी ने जान? नहीं जी, राजनीति नहीं, जनता की किसी मसीहे की सोच, जैसे कवि जैसे होते हैं, जो कवि टाइप के लोग होते हैं, उन लोगों ने ये ऐसा आंकलन करके ये निकाला। अच्छा, आपकी नज़र में सांसद और विधायक की क्या होनी चाहिए परिभाषा, इस तरीके से इनका जो रवैया रहा है? सांसद का, विधायक का, दोनों के रवैये यहाँ के अलग अलग है। न यहाँ ये सांसद बनना जानते थे, बन गए सांसद। मतलब एक बार की अचानक आंधी आई, उसमें सांसद बन गए। और राज नारायण विधायक, तो विधायक पहले से वो सांसद बनना जानते थे, विधायक बनना नहीं जानते थे, उनको विधायक चुन दिया गया। गलत। इसमें जो कुछ लिखा है कितना सत्य मान जैसे लिखा है कि दबंग राजनीति दबंग है, तो इसको क्या कहेंगे आप? नहीं, दबंग ये मनसा से दबंग हो जाते हैं। जब कुछ लोगों को, गरीब दलित आदमियों की कुछ मजबूरियां जब दब कुचल जाता है आदमी, तो उनकी आवाजों को देख करके आदमी उनको दबंग मान लेता। नहीं, काहे के दबंग का? जनता कार्यकर्ता के लिए पूछा है, जनता कार्यकर्ता के लिए जो निकाला गया है उसके आधार से सत्य। महोबा से इसराइल कुरैशी की रिपोर्ट। जहां अखिलेश सरकार महिलाओं के सुरक्षा के प्रति सचेत है, तो वहीं बलिया के नरई थाना अंतर्गत उजियार ग्राम की एक पीड़ित लड़की को दबंगों द्वारा अवैध संबंध बताकर बदनाम करने की कोशिश की गई। जहां अखिलेश सरकार महिलाओं की सुरक्षा के प्रति सचेत है, वहीं बलिया के नहरी थाना अंतर्गत उजरिया ग्राम में एक पीड़ित लड़की को दबंगों द्वारा अवैध संबंध बताकर बदनाम करने की कोशिश की गई। अवैध संबंध किसी और से नहीं, बल्कि लड़की द्वारा दिए गए जमीनी संबंधित प्रार्थना पत्र की जांच करने पहुंचे चौकी इंचार्ज क्वारंटीडा सर्वेश प्रताप सिंह से जोड़ा गया। लड़की की माने तो विरोधियों ने साजिश के तहत चौकी इंचार्ज जब पीड़ित लड़की के घर के अंदर गए तो बाहर से दबंगों द्वारा दरवाजा बंद कर दिया गया। इसके बाद खुद विरोधियों ने 100 नंबर डायल कर पुलिस को बुलाया। चौकी इंचार्ज और लड़की दोनों को बदनाम करने की साजिश रची गई। ये वही पीड़िता लड़की है जिसे दबंगों द्वारा बदनाम करने की कोशिश की गई। आपको बता दें कि लड़की पेशे से एक निजी नर्सिंग होम में स्टाफ नर्स है। तो बदनाम करने की कोशिश की जा रही है तो वह स्वयं पुलिस अधीक्षक के यहाँ शपथ पत्र के साथ उपस्थित हुई। लड़की की माने तो चौकी इंचार्ज को उसके नाम के साथ जोड़कर सस्पेंड किया गया है, जो सरासर गलत है। चौकी इंचार्ज एक अच्छे इंसान है और सही जांच करने आए हैं। वहीं ग्राम प्रधान से मीडिया ने पूछा कि क्या मामला है, तो प्रधान ने बात की। चौकी इंचार्ज काफी तेज तर्राट अधिकारी थे। इनके रहने से अपराधी पस्त हो गए थे। कई अपराधियों ने इलाका भी छोड़ दिया था। कई दिनों से दबंगों और अपराधियों के आंखों में चुभ रहे थे। इसी साजिश के तहत लड़की को हथियार बनाकर चौकी इंचार्ज को सस्पेंड कराया गया है। गुप्ता जी कहाँ के रहने वाले हैं आप? क्या है आप? प्रधान है वर्तमान प्रधान।
ये क्या हुआ था घटना? आपके चौकी इंचार्ज पे आरोप लगा था और वहीं के गांव की एक लड़की आरोप लगा है, क्या मामला है सर? साहब ऐसे तो थे नहीं, खाना उस तरह की कभी की कोई शिकायत नहीं थी। अब लोग मान लीजिए कि अब एक बढ़िया अच्छा खासा काम करते भी थे और हम देखे भी हैं। उनके मान लीजिए काम करने से न समझाएंगे कि ईमानदार पुलिस रहे, तभी मान लीजिए गांव का कुछ काम हो वो क्या जाए ना। वहीं पीड़िता की वकील की माने तो जमीनी विवाद को अवैध संबंध से जोड़ा गया है। यह तो तय हो गया है कि बलिया पुलिस भले ही अपराधियों पर नकेल कसने में नाकाम हो। हरदयाल सिंह यादव एडवोकेट। जी हरदयाल जी, आपके मौकिल के खिलाफ जिस तरह से आरोप लगा है उससे क्या कहना चाहेंगे? कि फिर ऐसा है कि ममता पांडे मेरे इलाके की, मैं नसीरपुर मठ का रहने वाला हूँ। माँ मंगला भवानी स्थान है इनका गांव और 1-1.5 किलोमीटर का अंतर है। उजियार इनकी ननिहाल है। चूँकि ममता पांडे मुझे जान करके मेरे पास आई और बताएं कि 2 तारीख को पेपर में निकला था जो चौकी इंचार्ज सर्वेश सिंह और ममता पांडे के बीच जो है आपत्तिजनक स्थिति में 30 और 31 की रात 30/31/2015 की रात आपत्तिजनक की स्थिति में पकड़ा गया। इस मामले में चूंकि इनके पिता की एक्सीडेंट जो है 27-28 तारीख को सड़क दुर्घटना में हो गया था। ये लड़की मेरी मुवक्किल जो है बनारस में स्टाफ नर्स की कार्य करती है और चूँकि वहाँ से जब इसको खबर मिला, भाई पेपर पढ़ा तो बताया बनारस में, तो ये भाग करके मेरे पास आई और बहुत आत्मग्लानि के साथ जो है बताई मुझसे कही कि आप एप्लीकेशन और एफिडेविट तैयार कीजिए ताकि मैं एसपी को दूँ। मुझे जो है रमाकांत प्रधान कामता राय वगैरह जो है हमको बदनाम करने के लिए, चूँकि मेरी नानी है और मैं अकेली देख रेख करती हूँ, मेरा छोटा सा भाई है। लेकिन अपराधियों के जाल में फंसकर एक लड़की की इज्जत दांव पर लग गई है, तो वहीं दूसरी तरफ एक पुलिस अधीक्षक को अपनी साफ सुथरी छवि पर दाग झेलना पड़ रहा है। जितनी घटना हुआ है उस दिन हम यहाँ पर नहीं थे, बनारस में थे हॉस्पिटल में। हमारे चौकी इंचार्ज हमारा बहुत काफ़ी मदद कर रहे थे, उनके साथ हमको फंसाया जा रहा है। तो क्या कारण है कि आपको फंसाने की कोशिश की जा रही है? हमारे कारण ये है कि हमारा ज़मीन है, ठीक है। पट्टीदार लोग सोचते हैं कि हम लोग लूट लें। हमेशा पट्टीदार लोग हमारे घर में चेकअप डालते हैं। हमारे नानी के एक दिन घर बगल में सब मिल के मारे थे। बूढ़ी औरत है, डंडा का सहारा चलती है। जैसे इस घटना से 2 लोग, ये हम कहना चाहते हैं कि देखिए, जब ये हुआ तो जब मारा पीटी हुआ था हमारे घर में नानी को, तो मुझे गांव में सूचना मिला। गांव से फोन गया था, बगल में हमारे पास किए थे कि तुम्हारे नानी के सब लोग मिल बगल में सब मिल के मारे हैं। तो हम उस दिन दौड़ गए, फिर हम चौकी इंचार्ज के पास गए। तो ये सब बोले सर देखिए ऐसे हो रहा है, तो बोले कि ठीक है चलो मारे। ये हमारे साथ हमको और नानी को, उनके पास समय नहीं फंसती और नानी को और हमको गाड़ी से पोखरा पर छोड़ दिए। सब लोग देखे थे, लोग गलत सोच रहे थे। ये हमारे बहुत मदद किए हैं। बलिया उत्तर प्रदेश से संजीव कुमार की रिपोर्ट। पठानकोट हमले में शहीद हुए फतेह सिंह और कुलवंत सिंह के परिवार वालों का कहना है कि हमारे देश को पाकिस्तान के साथ कोई भी शांति वार्ता नहीं करनी चाहिए, हमें ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए। पठानकोट हमले में शहीद हुए फतेह सिंह और कुलवंत सिंह के परिवार वालों का कहना है हमारे देश को अब पाकिस्तान के साथ कोई भी संधि वार्ता नहीं करनी चाहिए और हमें ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए। अगर पाकिस्तान 1 गोली मारता है तो हमें 100 गोली मार के जवाब देना चाहिए। इस मौके पर लुधियाना से एमपी रणवीर सिंह बिट्टू भी परिवार के साथ हमदर्दी करने के लिए आए थे। उन्होंने भी कहा कि हमारे देश में प्रधानमंत्री को सख्ती अपनाना चाहिए और पंजाब सरकार और केंद्र सरकार की आपसी तालमेल में कमी के चलते यह सब हुआ है। जैसे पाकिस्तान हरकतें कर रहा है, ऐसे हमारे लोगों को, जवानों को बैठना नहीं चाहिए, ईंट के जवाब पत्थर से देना चाहिए, समझौता नहीं करना। प्यार से सारी बात बिगड़ी है। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਟ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪੱਥਰ ਨਾਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਉਹ 1 ਗੋਲੀ ਮਾਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 100 ਗੋਲੀ ਮਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਬੋਲਣਾ। ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਵਾਬ ਹੁਣ ਇੱਟ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪੱਥਰ ਨਾਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ
ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਪੱਥਰ ਨਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਠੰਡ ਨਹੀਂ ਪਊਗੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਮੋਦੀ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਵੀ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇਤੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਮੰਨਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਸੈਂਟਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ IB ਆ ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ BSF ਆ ਚਾਹੇ ਫੌਜ ਆ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ 'ਚ ਕਮੀ ਰਹੀ ਆ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕਦਮ ਜਦੋਂ ਆਏ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਇਹ DGP ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਲमेल च घाट आ। पठानकोट से अवतार सिंह की रिपोर्ट। खबरों में रुकेंगे हम एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। सर हेलो सर, हेलो मैम। देखिए भाई साहब हमारे पास टाइम नहीं है। हाँ सर वो तो हमें पता है कि आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है, इनफैक्ट मैडम के पास भी टाइम नहीं है। मैडम हाउ अबाउट गिफ्टिंग अ हेड टू सर, एंड सर यू कैन गिव वन सर टू मैडम टू। ये देखिए ये मार्केट में नया है माचो कूल डूड का सर। मैम ये देखिए डांसिंग डीवा है, इसमें 3 हेयर स्टाइल भी मिल जाएंगे, और ये गंजे वाले पे 50% ऑफ। इसमें आइंस्टाइन वाला दिमाग है, और ये आज का स्पेशल ऑफर बाय 1 गेट 1 फ्री। लेकिन आप ये सर क्यों बेच रहे हो? आपका रहेगा नहीं तो दूसरा काम में आएगा ना। अरे सर नहीं सर रुकिए सर, अरे क्या कर रहे हैं, आपका हेयर स्टाइल खराब हो जाएगा। मैडम को पसीने आ रहे हैं सर, क्या कर रहे हैं आप, रुकिए 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 तो सर। अगर आपका भी कोई दोस्त हेलमेट नहीं पहनता तो उनको भी एक नया सर गिफ्ट कीजिए ना। जालंधर पुलिस लगातार हो रही चोरियों पर नकेल कसने में नाकाम दिखाई दे रही है। ज्यादातर जगहों पर लगे CCTV कैमरों में चोरों की तस्वीरें भी कैद होती हैं, पर फिर भी चोर पुलिस की गिरफ्त से दूर रहते हैं। जालंधर के घामंडी इलाके की एक बेकर शॉप पर चोरों ने सुबह के 3 बजे के करीब दस्तक दी। इस दुकान से चोर सिर्फ नकदी उड़ा ले गए। चोरों ने दुकान से करीब 70,000 की नकदी पर अपना हाथ साफ किया। चोरों की सारी वारदात दुकान में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई। CCTV तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि एक छोटी उम्र का लड़का दुकान में 3:30 पर दाखिल होता है और चोर बार बार दुकान में कोई कैमरा तो नहीं लगा इसकी जांच करता है। काफी समय ढूंढने के बाद जब उनकी नजर कैमरे पर पड़ती है तो वह अपना मुंह छुपा लेता है, पर तब तक चोरों का चेहरा CCTV कैमरे में कैद हो जाता है। चोर इस दुकान से 70,000 की नकदी लेकर रफू चक्कर हो जाता है। घटनास्थल पर पहुंची भार्गव कैंप की पुलिस CCTV कैमरे की फुटेज के आधार पर कार्रवाई कर रही है और चोर को जल्द पकड़ने का दावा कर रही है। गौरतलब है कि पहले जालंधर में हुई कुछ चोरियों में प्राप्त हुई CCTV फुटेज के आधार पर पुलिस की कार्रवाई अभी तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई है। अब इस नए मामले में पुलिस को कब तक सफलता प्राप्त हो पाएगी यह देखने की बात रहेगी। पेट्रोल बेकरी से कोई बंदा चोरी करके ले गया। मैं गुलशन हौलदार दे नाल ते मौके ते पहुंचा ते वेखिया ये एरिया ना थाना भारत दा पैंदा। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। CCTV ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਵੀ ਕੈਦ ਹੋਇਆ ਚੋਰ? CCTV ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਫੁਟੇਜ ਆਈ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਕੇਸ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰ ਇਹ ਏਰੀਆ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਉਹ ਆ ਰਿਹਾ। जालंधर से पवन कनुचिया की रिपोर्ट। जिला कानूनी अथॉरिटी और साच केंद्र द्वारा दी जा रही सेवाओं के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए जालंधर के थाना डिवीजन 7 में सेमिनार का आयोजन किया गया। जिला कानूनी अथॉरिटी और साच केंद्र द्वारा दी जा रही सेवाओं के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए जालंधर के थाना डिवीजन 7 में सेमिनार का आयोजन किया गया। इस सेमिनार में CGM राणा कंवरदीप कौर ने मुख्य रूप से शिरकत की और उनके एवं साच केंद्र अधिकारियों द्वारा लोगों को कानूनी सेवाओं और साच केंद्रों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के प्रति अवगत कराया। इस मौके पर सभी उपस्थित लोगों द्वारा पठानकोट आतंकवादी हमले में शहीदों को श्रद्धांजलि भेंट करने के लिए मौन धारण किया गया। पंजाब सरकार प्रत्येक थानों में स्थापित किए गए साच केंद्रों और जिला कानूनी अथॉरिटी लोगों को किस तरह बेहतर सेवाएं प्रदान कर रहे हैं इसके लिए जालंधर के थाना 7 में एक जागरूक सेमिनार का आयोजन किया गया। इस सेमिनार में CGM राणा कंवरदीप कौर ने मुख्य रूप से शिरकत की। सेमिनार का आगाज पठानकोट आतंकवादी हमले के शहीदों को मौन रखकर दी गई श्रद्धांजलि से किया गया। इसके पश्चात CGM राणा कंवरदीप कौर एवं साच केंद्र अधिकारियों द्वारा लोगों को प्रदान की गई सेवाओं के बारे में लोगों को जानकारी दी गई। ਅੱਜ थाना डिवीजन नंबर 7 ਵਿੱਚ ਸਾਂਝ ਕੇਂਦਰ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ सब डिवीजन ਸਾਂਝ ਕੇਂਦਰ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਤੇ थाना
ਸਾਂਝ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਰਾਣਾ ਕਮਲਦੀਪ ਕੌਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫ੍ਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਤੇ ਸਭ ਜਿਹੜੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਜਲੰਧਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਜਿਹੜੀਆਂ 41 ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਸ਼ੁਲਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ 500 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੋਮੀਨਲ ਚਾਰजेस ਤੇ ਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੁਝ ਮੇਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੋ ਜਿਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ, ਲੋਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਂਝ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਚ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਿਸਿੰਗ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਮਿਸਿੰਗ ਮੋਬਾਈਲ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਸਿੰਗ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਜਨਰਲ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਸਰਵਿਸ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋਰ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜੌਬਸ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਸਾਂਝ ਕੇਂਦਰ 7 ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਮਿਸਿਸ ਰਾਣਾ ਕਮਲਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ 1987 ਤਹਿਤ ਬਣੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰੀਏ ਔਰ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਈਏ। ਧੰਨਵਾਦ। जालंधर से पवन कनौजिया की रिपोर्ट। पंजाब में श्रोमणी अकाली दल से किनारा करके यूपी की अखिलेश सरकार में कैबिनेट मंत्री के पद पर जाकर विराजे बलवंत सिंह रामूवालिया मंत्री बनने के बाद पहली बार अपनी जन्मभूमि गांव रामूवाला नवाके में पहुंचे। पंजाब में श्रोमणी अकाली दल से किनारा कर चुके यूपी के अखिलेश सरकार के कैबिनेट मंत्री के पद पर जाकर विराजे बलवंत सिंह रामूवालिया आज मंत्री बनने के बाद पहली बार अपनी जन्मभूमि गाँव रामूवाल नाव में पहुंचे, जहां उनका गांव वासियों व इलाकों में पहुंचे उनके साथियों ने स्वागत किया। गौरतलब है कि नवंबर 2011 के दौरान लोक भलाई पार्टी भंग करके श्रोमणी अकाली दल में साथियों समेत शामिल हुए बलवंत सिंह रामूवालिया ने 1 नवंबर 2015 को समाजवादी पार्टी में शामिल होकर यूपी में कैबिनेट मंत्री के तहत शपथ ली थी, जिनको बाद में जेल विभाग दिया गया। रामूवालिया 1996 में मुलायम यादव की मदद से राज्यसभा के मेंबर बने थे तथा बाद में केंद्र सरकार के मंत्री बन गए थे। इसके अलावा रामूवालिया 1977 तथा 1984 में श्रोमणी अकाली दल की टिकट पर लोकसभा मेंबर भी बने थे। साथ ही 1995 में उनकी केंद्र में कम श्रेणी कमिश्नर का उप चेयरमैन भी बनाया गया था। देखिए मैं आया खड़े हैं सारे, ये मेरे चाचे ताए दे पोते, मेरे भतीजे, मिट्टी ਨੂੰ ਚੁੰਮੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਲੋਕ ਜੜਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਚੁੰਮਣ ਵਾਸਤੇ ਤੜਫਦੇ ਆ। मेरा पिंड मेरा गए मेरा गाँव है, मैं इस मिट्टी को चूमने आया हूँ। जो मेरे कोई एक आध चाची ताई जिंदा होगी, एक है उसके भी चरण छूंगा, लोगों को मिलूंगा। सभी बेटे बेटियां मेरे ही हैं। रामूवालिया जी क्या कर रहा कि आप इतनी लंबी सियासत काट के पंजाब में अभी आप यूपी में मंत्री बने? अरे चपड़ासी तो लगा, जहाँ गया बन गया। आपने अकाली दल को छोड़ा, अब आगे 2017 के चुनाव आ रहे हैं, तो क्या आप पंजाब में क्या? मैं अकाली दल को आशीर्वाद देता हूँ, कांग्रेस को आशीर्वाद देता हूँ। मैं पंजाब की राजनीति में टांग तो छोड़िए, छोटी उंगली भी नहीं फंसानी। मोगा से विपिन ओकारा की रिपोर्ट। मोगा के गांव राव के किलान के एक नौजवान को पुरानी रंजिश के चलते उसको जान से मार देने के इरादे से 6 लोगों द्वारा हमला किया गया, जिससे युवक की दोनों टांगें टूट गई। मोगा के गांव राव के किलान के एक नौजवान को पुरानी रंजिश के चलते उसको जान से मार देने के इरादे से 4-6 लोगों द्वारा हमला किया गया है, जिससे युवक की दोनों टांगें टूट गई हैं, जिसे मोगा के सरकारी अस्पताल में दाखिल कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। मामले में जानकारी देते हुए पीड़ित गुरजेश सिंह ने बताया है कि वह घर के पास बनी हुई धर्मशाला में अपने दोस्त को मिलने गया था कि वहीं एक कार से सवार होकर कुछ लड़के आए और मुझे पकड़कर पीटना शुरू कर दिया और मुझे उन्होंने लोहे की रॉड से वार किया। उसके बाद उन्होंने मुझे फायर भी मारे और मुझे अस्पताल में दाखिल कराने अस्पताल लेते वक्त मुझे रास्ते में धमकी भरे फोन भी आए, जिससे मुझे फोन आए वह सरपंच का लड़का है और विदेश में रहता है। हमारा 2 साल पहले ही झगड़ा हुआ था
और आज उन्होंने पुरानी रंजिश के चलते मेरे ऊपर वार किया है। मेरी दोनों टांगें टूट गई हैं। ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ? ਇਹ ਮੈਂ ਘਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਵੈਸੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਕੋਲੇ ਖੜਨ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਕੋਲ ਖੜਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਗੱਡੀ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਆਏ ਜੀ 6-7 ਜਣੇ, ਤੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਹੋਰ ਖੜਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਵੀ ਆਹੀ ਆ ਵੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਭੱਜਿਆ ਫੈਰ ਮਾਰਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਅਸਲਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਤਾਂ ਖੜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜਨ ਆਏ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਰਾੜਾ ਰੂੜਾ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਲੱਤਾਂ ਤੇ, ਨਲਕੇ ਦੀ ਡੰਡੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਰ ਮਾਰੇ ਲੱਤਾਂ ਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹਸਪੀਟਲ ਲਿਆਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਰਾਸਤੇ 'ਚ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਸਰਪੰਚ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰਤਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ करना ਸੀ, ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ कर लो ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ। गुरजीत सिंह की पत्नी ने बताया कि मेरे पति की गांव के कुछ लोगों के साथ पहले भी झड़प हुई थी और हमने मौजूदा सरपंच को कई बार इसके बारे में भी बताया था। जब मेरे पति पर हमला हुआ तो उसके बाद उस लड़के का विदेश से फोन आया और धमकी देने लगा। हम इंसाफ चाहते हैं। हस्बैंड ने जी ਕਿਵੇਂ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ? ਇਹ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡ 'ਚ ਲਾਗਡਾਟ ਸੀਗੀ ਕੁਝ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਮੌਜੂਦਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ, ਉਹਨੇ ਕਾਫੀ ਵਾਰੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਇਦਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਗਨੋਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਜੀ। ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ 2-3 ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੱਟਾਂ ਸੁੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਬਾਹਰੋਂ ਫੋਨ ਆਇਆ ਜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲੇ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਰਹੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਦੇ ਮਾਰੀਆਂ? ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਜੀ ਬਸ ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਉਦੋਂ ਮੁੰਡੇ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਕੁੱਟ ਗਏ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹੀ ਖੁੰਦਕ ਕੱਢਦੇ ਪਏ ਨੇ ਜੀ। ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਜੀ? ਪਾਰਟੀ ਬਾਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੰਡ ਦੇ ਸੱਟਾਂ ਪਿੱਟਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਆਏ ਸੀਗੇ ਪਿੰਡ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਜੀ, ਹਲੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਅਸੀਂ पर्चा दर्ज कर। वहीं अस्पताल में बयान लेते हुए पुलिस के जांच अधिकारी ने बताया कि गांव में लड़ाई तो जरूर हुई है, पर अभी तक हमें MRL अस्पताल की तरफ से नहीं मिली और जो कार्रवाई बनती है वह की जाएगी। जब हमने पूछा कि घटना किस समय हुई तो अधिकारी हंसकर बोले, मुझे तो पता ही नहीं। लड़ाई राउके जरूर हुई है, साडे कोल MRL हासिल नहीं हुई। जो हासिल हो हुण ते जो बनदी कानूनी कार्रवाई की जाऊगी। सर की होया की सामने वैसे मुढ़ली जांच की सामने आया जिहदे हले तफ्तीश कर रहे हैं, जो तफ्तीश जो कार्रवाई बनती है कानूनी कार्रवाई की जाऊगी। कोई उत्थे फायरिंग वगैरह भी हुई है? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਜੀ। वारदात तो इन्हें कितना चिर हो गया जी? मोगा से विपिन ओकारा की रिपोर्ट। हर साल की तरह इस साल भी मुक्तसर में मनाए जाने वाले मेले में कांग्रेस की ओर से की जा रही रैली को लेकर तैयारियां जोरों से शुरू हो रही हैं। हर साल की तरह इस साल भी मुक्तसर में मनाए जाने वाले मेले में कांग्रेस की ओर से की जा रही रैली को लेकर तैयारियां जोरों से शुरू हो रही हैं। इन तैयारियों में बीती देर शाम मोगा जिला के प्रधान दर्शन सिंह बरार ने कांग्रेसी वर्करों के साथ मीटिंग की और तैयारियों का जायजा लिया, जिसमें जिले भर के कई कांग्रेसी आगुओं ने हिस्सा लिया। इस मौके पर पत्रकारों को जानकारी देते हुए जिला प्रधान दर्शन सिंह बरार ने कहा कि हर साल 14 जनवरी को मुक्तसर में माघी का मेला मनाया जाता है और वहां पर कांग्रेस द्वारा बड़ी रैली की जाती है और इस बार भी कैप्टन अरविंदर सिंह की अगुवाई में बहुत बड़ी रैली की जाएगी। जैसे कि माघी का मेला है अपने मुक्तसर का 14 जनवरी ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਰੈਲੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਰਨੀ ਉੱਥੇ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਰੈਲੀ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਬੱਸਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ, ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਾਉਣੀਆਂ, ਉਸ ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਲਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਚੋਣ ਆ ਰਹੀ ਮੂਹਰੇ ਪਾਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ 5-7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਲੋਕਲ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਲੋਕਲ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਲਾਉਣੇ, ਚੋਣ ਲਾਉਣੇ ਲੋਕਲ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਤਕੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈਗੇ ਇੱਥੇ, ਪਰ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਹਾਕੀ ਆ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟੈਕਸ ਦਵਾ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਮਿਲ ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਹਲਕਾ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਲਕਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਜਿੱਤੂਗਾ ਮਿਲ ਬਣੂ ਸਾਡਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ? ਜਿਹੜੇ ਬੱਸਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਸੀ ਵੀ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ 100-150 ਬੰਦਾ 200 ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵੋਟਰ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਬੱਧਨੀ ਗੱਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਦੋਧਰ ਹੈ 200-300 ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਕਪੈਸਿਟੀ ਵੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਰਣੀਆਂ ਮੀਤਾ ਸਾਡਾ ਦੋ ਲਖਵੀਰ ਸਨ ਲੱਖਾ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਲਿਜਾਣ 'ਚ ਸਮਰਥਾ ਭੋਲਾ ਸਵਰ ਕੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਪਿਆਰਾ ਸਾਡਾ ਕੋਕੂਰੀ ਕਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ ਸਾਡਾ ਬਲਾਕ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਜਾਂ 300-400 ਬੰਦਾ ਹੀ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਕੱਢਾਂਗੇ ਇੱਕ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕੇ। मोगा से विपिन ओकारा की रिपोर्ट। जिला श्री मुक्तसर साहिब के गांव चकमोतले वाला में कुछ दिन पहले हुआ था एक दलित परिवार की लड़की के साथ हुई थी बलात्कार की घटना।
माँ बाप के बयानों पर पुलिस ने किया था मामला दर्ज। जिला मुक्तसर साहिब के गांव चक मोतेलवाला में कुछ दिन पहले हुआ था एक दलित परिवार की लड़की के साथ बलात्कार। घटना माँ बाप के बयानों पर पुलिस ने किया था मामला दर्ज। आरोपी फरार। पुलिस की ढीली कार्रवाई के कारण पीड़ित परिवार ने एसपी कमिश्नर के पास इंसाफ के लिए गुहार लगाई। कमिश्नर के दखल के बाद पुलिस ने किया मामला दर्ज और परिवार को पुलिस ने जल्दी कार्रवाई करने का दिया आश्वासन। पूरे भारत में आए दिन बलात्कार के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। हर रोज किसी न किसी राज्य में, शहर में, गांव में दलित परिवार की बेटियां हवस का शिकार हो रही हैं। इसी तरह एक मामला जिला मुक्तसर साहिब के गांव चकमोतेवाला में सामने आया है। वहीं एक वहशी दरिंदे ने दलित परिवार की 17 साल की लड़की को अपनी हवस का शिकार बनाया और फिर फरार हो गया। इस घटना के बारे में जब पीड़िता ने माँ बाप को बताया तो माँ बाप ने इस घटना की जानकारी पुलिस में दर्ज कराने की कोशिश की, तो पुलिस ने पीड़ित परिवार की अर्जी लेकर अपने पास रख ली और उन्होंने कह दिया कि हम दोषी की तलाश कर रहे हैं। मगर कुछ दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। पुलिस की ढीली कार्रवाई के कारण पीड़ित परिवार ने कमिश्नर के पास इंसाफ की गुहार लगाई, जिसपे कमिश्नर ने मेंबर करण सिंह इंदौरा और उनका मांग पत्र एसएसपी श्री मुक्तसर साहिब को दिया, जिससे कि पुलिस हरकत में आई और जांच की कार्रवाई जारी की। कमदूर सिंह ही है जी, लक्ष्मण सिंह ਦਾ ਮੁੰਡਾ। ਕਮਦੂਰ ਸਿੰਘ ਹਾਂ ਜੱਟ ਸਿੰਘ। ਅੱਛਾ 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 ਜੀ। ਤੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਉਸ ਕਾਰਵਾਈ ਜੀ 5 ਤਰੀਕ ਦੀ ਕੀਤੀ ਆ, 1 ਤਰੀਕ ਦੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਜੀ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਦਿਨ ਗਏ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕੋਈ। ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਕਿਵੇਂ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਜੋ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਕਿਵੇਂ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਹੈ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੀ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਗਾਵਤ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਉਸ ਕਰਕੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਘਰ ਤੋਂ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਭਰਾ ਸੀ, 3 ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਇੱਥੇ ਇਹ ਰੇਪ ਦਾ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਸਵੇਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਾਰਵਾਈ ਥੋੜੀ ਢਿੱਲੀ ਹੈ, ਐਸੀ ਐਕਟ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਆਏ ਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਐਸੀ ਐਕਟ ਇਹਦੇ 'ਚ ਲਾ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਸਾਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਪਾਈ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਐਸੀ ਐਕਟ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਸੀ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਜੋ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਐਕਟ ਲਾ ਕੇ ਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਦੋ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਇਸ ਕੇਸ ਤੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ 5 ਦਿਨ ਦਾ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਪਰਚਾ ਦਰਜ। ਹਾਂਜੀ 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 2 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਐਡਮਿਟ ਹੋਏ ਆ ਇਹ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਔਰ 2 ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਬਿਆਨ ਲਿਖਾਇਆ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਔਰ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ FIR ਵਾਲਾ ਬਿਆਨ ਲਿਖਾਇਆ ਸੀ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ। 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹ ਡਿਸਚਾਰਜ ਹੋਏ ਆ ਹਸਪੀਟਲ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਡਿਸਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਮੌਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਲੜਕੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਮੌਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਾ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਘਰੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸਾਡੀ ਟਰਾਈ ਹੈ ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਐਸੀ ਐਕਟ ਬਾਰੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਮੰਗੇ ਆ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ सिफारिश करके मुक्तसर साहिब से तसरेम डूडी की रिपोर्ट। मुक्तसर के गिरदबहा का फर्द केंद्र बना लोगों के लिए दर्द केंद्र। अपनी जमीनी जमाबंदी और फर्द आदि लेने आए लोगों को फर्द केंद्र की कार्य प्रणाली के चलते मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। मुक्तसर के गिरदबहा का फर्द केंद्र बना लोगों के लिए दर्द केंद्र। अपनी जमीनी जमाबंदी और फर्द आदि लेने आए लोगों को फर्द केंद्र की नालायक करास प्रणाली के कई मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इस संबंध में स्थानिक तहसील कॉम्प्लेक्स के स्थित फर्द केंद्र के बाहर लाइन में लगे हुए लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे किसानों ने बताया कि वह अपनी जमीन की जमाबंदी आदि लेने के लिए पिछले 3 दिनों से फर्द केंद्र के चक्कर काट रहे हैं, परंतु अभी तक उन्हें जमीन की जमाबंदी नहीं मिली। उन्होंने बताया कि वह सुबह 6 बजे आकर फर्द केंद्र के बाहर लाइन लगा लेते हैं और फर्द केंद्र सुबह
9:30 PM खुलता है। किसानों ने बताया कि वह अपने हाथों में टोकन पकड़कर लगातार अपनी बारी का इंतजार करते हैं। आखिर शाम को फर्द केंद्र के कर्मचारियों की ओर से अगले दिन आने के लिए बोल दिया जाता है, जिस कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। किसानों ने प्रशासन और सरकार से मांग की है कि फर्द केंद्र के पूरे सिस्टम को पूरी तरह से ठीक किया जाना चाहिए, नहीं तो पहले की तरह जमाबंदी और फर्द को अख्तियार मानवता के तौर पर पटवारियों को दे दिया जाए, ताकि किसानों को परेशानी का सामना न करना पड़े। भाई जी अपना फर्द केंद्र किस काम लिए आए थे? फर्द केंद्र तो यह जमाबंदी लाने वास्ते आए थे। किन्ने दिन हो गए? 3 दिन हो गए ਸਾਨੂੰ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਹਿੰਦੇ ਟੋਕਨ ਦੇਵਾਂ, ਟੋਕਨ 100 ਵੰਡ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਬੰਦਾ 300 ਜਮਾਬੰਦੀ ਲੈਣ ਨਾਲ 100 ਟੋਕਨ ਕੀ ਕਰੂਗਾ। ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਦੇ ਖੜੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ 8:30 ਵਜੇ ਆ ਗਏ। 8:30 ਵਜੇ। ਉੱਚ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ? ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਕੋਲੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਮਾਰਕ ਕਰਤੀ, ਉਹਦਾ ਪਟਵਾਰੀ ਲਾ ਦੂਗਾ। ਪਟਵਾਰੀ ਕੋਲੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਰਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਮਾਰਕ ਦਰਖਾਸਤ ਕੋਈ ਮੰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਮੰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਮੰਗ ਵੀਰੇ ਜਮਾਬੰਦੀ ਲੈਣੀ ਆ। ਮੇਰਾ 50,000 ਦਾ ਕਰਾਰਨਾਮਾ ਡੁੱਬਦਾ ਯਾਰ। ਲਿਫਟ ਚੱਕਣੀ ਆ, ਲਿਫਟ ਹੋਈ ਪਈ ਆ, ਜਮਾਬੰਦੀ ਮਿਲੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਬੈਂਕ ਵਾਲੇ ਜਮਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਮੰਗ ਹੋਰ ਕੀ ਆ ਸਾਡੀ? ਆਹ ਮੰਗ ਹਰੇਕ ਭੈਣ ਭਰਾ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਆਵੇ, ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਜਾਵੇ। ਸਾਰੇ ਜਮਾਬੰਦੀਆਂ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਫਰਦ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਦੋਂ ਦੀ ਬਲੱਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਚ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਮਾਫ ਹੋਈ ਆ, ਉਦੋਂ ਦਾ ਰਸ਼ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਸ਼ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਨੂਅਲ ਜਮਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਰਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਟਰ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਬਹੁਤ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਦੀਆਂ 100 ਤੋਂ 150 ਨਕਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਦੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਸ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਰੋਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ 250-300 ਨਕਲ ਅਪਲਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬਚ ਜਾਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਟੋਕਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬਚ ਜਾਂਦੇ, ਰਾਤ ਤੱਕ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਫਰਦ ਕੇਂਦਰ ਸਾਡਾ ਖੁੱਲਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨਕਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਰੇਟਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਲੱਸ ਅਸੀਂ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਟਾਫ ਵੀ ਡਿਪਲੋਏ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਆਪਰੇਟਰ ਮਲੋਟ ਤੋਂ ਮੰਗਾਇਆ, ਇੱਕ ਮੁਕਤਸਰ ਤੋਂ ਅੱਜ ਆਇਆ ਆਪਰੇਟਰ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਕਲਾਂ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਬਾਕੀ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਸ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਮੈਨੂਅਲ ਜਮਾਬੰਦੀ ਦੇ ਵੀ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਆਰਡਰ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਲਦੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਮੈਨੂਅਲ ਲੈ ਲੈਣ ਪਟਵਾਰੀ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਰ ਦੀ ਵਾਰੀ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ 2 ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮਾਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਨਹੀਂ, ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਸਵੇਰੇ ASM ਖੁਦ ਟੋਕਨ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਟੋਕਨ ਸਿਸਟਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਿਵੇਂ ਬੰਦੇ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਵੇਂ ਟੋਕਨ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਦੀਆਂ ਜਮਾਬੰਦੀਆਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹਨੇ ਅਸੀਂ ਟੋਕਨ ਵੰਡ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ 2 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਨਕਲਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰੈਸ਼ ਟੋਕਨ ਅਸੀਂ ਵੰਡਦੇ ਆ। ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਵੀ ਟੋਕਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਮਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਉਹੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਹੁਣ ਸਿਸਟਮ ਫੇਲੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਨੋਟਿਸ ਚਸਪਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜੀ? ਨਹੀਂ, ਸਿਸਟਮ ਅੱਜ ਹੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਸਰਵਰ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਡੰਮੀ ਸਰਵਰ ਚਲਵਾ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਥੋਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਰਵਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲਈ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਿਸਟਮ ਡਾਊਨ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਵੇਟ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਚਾਲੂ ਕਰਵਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ, ਪਰ ਲੋਕੀ ਉੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। मुख्तसर से तसरीम टूटी की रिपोर्ट। खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।